हेलो दोस्तों, अगर आप पोजीशनल ट्रेडर हैं एंड आपको स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है या फिर पोजीशनल ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पोजीशनल ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडिंग। कई लोगों को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजीशनल ट्रेडिंग बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोजीशनल ट्रेडर जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा धैर्य होता है। जो पर्टिकुलर स्टॉक को 15 या 20 दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं उन्हीं को पोजीशन ट्रेडर बोला जाता है। जो 2-3 दिन या हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं उनको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आप देखोगे कि आपको जो टारगेट है थोड़ा सा छोटा मिलता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में टारगेट काफी बड़ा मिलता है। पोजिशनल ट्रेडर कौन होते हैं? पोजिशन ट्रेडर ज्यादातर आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनके पास कैपिटल काफी ज्यादा अच्छा हो, जो डेरिवेटिव के साथ साथ स्टॉक में ज्यादा ट्रेड करते हैं, जो ज्यादातर कैश में ट्रेड करते हैं, नॉट इन डेरिवेटिव्स। क्योंकि डेरिवेटिव्स में आप देखोगे जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं, कई बार पोजीशन ट्रेडर्स 2 महीना, 3 महीना या 4-5 महीने के लिए भी होल्ड करते हैं। उसमें डेरिवेटिव्स काम नहीं करता। वो वन ईयर के एक्सपायरी वाला ट्रेड लेते हैं, जो कि काफी महंगा मिलता है। इससे अच्छा वो स्टॉक ही परचेस करके रखते हैं। स्टॉक में उनको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं एंड स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो छोटे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। एंड पोजिशनल ट्रेडर, जैसे मैंने कहा, दो लोगों के लिए होता है। एक, जिनके पास कैपिटल काफी ज्यादा होता है। दूसरे, जिनके पास कैपिटल भले कम हो लेकिन वो वर्किंग प्रोफेशनल वाले होते हैं। यानी कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रीन के सामने बैठ के वो एनालिसिस करें, राइट, एवरीडे एनालिसिस करें, वो स्क्रीन में देखें एंड वहां पर जब भी उनको टाइम मिले एक बार स्क्रीन पर नजर डालेंगे कि ओके ये ट्रेड मिला है, चलिए ये ट्रेड को ले लिया जाए, इंट्राडे कर लिया जाए या स्विंग ट्रेडिंग कर लिया जाए। ये पोजीशन ट्रेडिंग उनके लिए होती है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। आप देखोगे जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो इंट्राडे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज उनके पास दूसरे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो अगर आप भी पोजीशन ट्रेडर हैं तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो में हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा आपके पोजीशन ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। मैंने अपना एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया गया तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वेरियस टूल मिलेंगे। तो आज मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट का प्रोप्राइटरी टूल है। आपको ये टूल कहीं और नहीं मिलेगा। एंड देखिए कि कैसे बारीकी से इस टूल को यूज किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ नाम का टूल है, हम इसको ओपन करेंगे। आप ऐसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी इसके सेटिंग्स में हमें जाके कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पर देखिए ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं। वीक है, प्रोग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है एंड लेगार्ड है। दोस्तों, अगर जो स्टॉक वीक जोन में, यानी कि वो अपने सपोर्ट के पास है, राइट, वो अपने वीक जो अपना वीक यानी कि जो डाउन साइड का मोमेंटम जोन है वो उसमें पड़ा हुआ है, यानी कि वो अभी भी डाउन साइड की ओर कैरी हो रहा है। वहीं पर प्रोग्रेसिव जो जोन है वहां पर अगर कोई स्टॉक आता है, इसका मतलब उसमें अभी बुलिशनेस जनरेट हुई है, तो आप वहां से स्टॉक को पिकअप कर सकते हो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग जोन जो है वहां पर वो बुलिश का मोमेंटम जोन है, यानी कि जो भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग जोन में रहता है वो अभी अपने बुलिश मोमेंटम में है। ज्यादातर ये रेजिस्टेंस के पास होते हैं। ज्यादातर यहाँ पर अक्सर जो स्टॉक्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, अक्सर वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जोन में अगर कोई स्टॉक चला जाता है, या तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वहां से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है तो आप उसको होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर मिल सकता है। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग जोन से निकल के स्टॉक अगर लेगार्ड जोन में आता है तो वहां पर, यहां से स्ट्रॉन्ग से लेगार्ड में अगर आता है तो वो डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है, यानी कि वहां पर अगर डाउन साइड जाता है तो आप उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें हम स्टॉक को तो कैश में डायरेक्टली हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा फार एक्सपायरी का फ्यूचर लीजिए, 3 महीने आगे का फ्यूचर लीजिए, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि इसमें सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करना है। ये तो मैंने बता दिया कि ओवरव्यू कैसे इस पे काम करता है। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बास्केट आप अपने मन का बना सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्रिएट बास्केट में अगर आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं क्रिएट बास्केट करता हूँ, यहाँ पर जैसे बास्केट 5 नाम दिया है। यहाँ पर स्टॉक को आप जो भी स्टॉक आप जानते हैं वो स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेटा वाइज यानी कि फ्यूचर डेटा को यूज करके भी यहाँ पर स्टॉक को एंटर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ स्टॉक को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज है, राइट। थोड़ा सा हम एबीबी भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा और नीचे जाते हैं, बंधन बैंक,
देन हम इसमें एयू बैंक, राइट, फिर इसमें हम बजाज फाइनेंस, ऐसे कुछ स्टॉक को मैंने ऐड किया। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे आपको सेव बास्केट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप सेव कर लीजिए। राइट दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर चेंज करनी है। अगर आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आपको इंट्राडे, डेली और वीकली आपको दिया गया है। सो दोस्तों, इंट्राडे जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है, डेली जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम होता है। वीकली से नीचे वाला अगर आप करोगे तो आपके लिए ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं देगा। दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट है पोजीशन ट्रेडिंग में। कई लोग पोजीशन ट्रेडिंग में ये सोचते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 2 आवर्स 4 आवर्स का ले लेते हैं एंड हम इसको होल्ड करेंगे। दोस्तों, आप कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे स्टॉक को पिकअप करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक में 10, 20, 30, 50% का इंक्रीमेंट मिल जाए, तो आपको डेली चार्ट में नहीं मिलेगा। आप अगर एक मैं कहूंगा कि एकदम सक्षम, ठीक है, यानी कि एक डेडिकेटेड पोजीशन ट्रेडर है, तो आप भली भांति जानते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडर है वो भली भांति जानते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ही उनको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। जो नए पोजीशन ट्रेडर है, मैं आपको कहूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही कम स्टॉक मिलेगा, लेकिन आपको काफी अच्छा स्टॉक मिलेगा। जो कहते हैं ना कि यहाँ पर जो भी नॉइस है हम उसको कट आउट कर लें, नॉइस हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम लेंगे तो आप बहुत सारा जो अननेसेसरी स्टॉक है वो हट जाएगा। जो आपके लिए क्वालिटी वाले ट्रेड है वही मिलेंगे, आपको कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन आपको अच्छे ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसमें रिटर्न्स मिलने की भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, इस पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू पे आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए पूरा यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए राइट फ्रॉम मुझे 20 जुलाई से यहाँ पर ट्रेड मुझे मिल रहा है। अभी दोस्तों, इसमें ट्रेड कैसे लेना है, 20 जुलाई को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एबीबी नाम का जो स्टॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एबीबी यहाँ पर इस प्रोग्रेसिव जोन में, यानी कि एबीबी में मुझे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव जोन में आया है, यानी कि इसमें बुलिशनेस है, हम इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करेंगे, हम चार्ट पर जाएंगे। ऑलराइट, आप यहाँ पर एनालाइज में जाइए, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर लगाए, तो चलिए मैं ब्रीफली इस इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ। सो दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन का चार्ट है, जिसको हम यहाँ पे एनालाइज में जाके ढूंढ सकते हैं, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने इसमें साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक पे साइन अप कर सकते हैं। डोंट वरी, फ्री है, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लर्निंग वीडियोस मिलेंगे, जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एबीबी का चार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एबीबी लगा देते हैं, राइट, एंड यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम मैंने वीकली रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर्स लगाया है, आप इसको बारीकी देख लीजिए कैसे काम करेगा। मैंने क्या किया, मैंने सुपर ट्रेंड लिखा है एज इट इज, मैंने सुपर ट्रेंड 10 और 3 का मैंने सेटिंग लिया है। तो आप यहाँ पर आइए, ठीक है, 10 और 3 का सेटिंग्स इनपुट में आइए, देखिए 10 और 3 का सेटिंग है, आप इसको एज इट इज रखिए, राइट। उसके बाद मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर लिया, मूविंग एवरेज मैंने 10 लिया है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स में देखिए क्लोज है, ऑफसेट में 0 है, जो स्मूथिंग लाइन है वो ऐसे में है, स्मूथिंग लेंथ आपका 9 है, ठीक है। इसमें कोई भी सेटिंग्स मुझे चेंज नहीं करनी है, इसको आप यहाँ पर सेव कर लीजिए, राइट। अभी आते हैं कि एबीबी में कैसे ट्रेड बना था एंड कैसे मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ। सो एबीबी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 1 वीक का यहाँ पर मुझे बता रहा है, राइट। तो एबीबी में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2025 है, राइट। अभी यहाँ पर आप ट्रेंड देखिए कैसा है, ये सुपर ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है और ये मूविंग एवरेज यहाँ पर 10 है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड पूरा नेगेटिव है। मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया है रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एबीबी आया हुआ है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये 20 को यहाँ पर हम 20 जुलाई 2025, ठीक है। तो 20 जुलाई का ये रहा, ये जुलाई ये है 21, 20 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21, जाहिर सी बात है पूरा नेगेटिव ट्रेंड है, तो एबीबी में मेरा कोई भी ट्रेड इसमें नहीं बनेगा, राइट दोस्तों। सो हम क्या करेंगे, एबीबी में नहीं बन रहा है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है उसमें मेरा यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को एंटर करते हैं। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, राइट। अभी मैंने आपको बात कही थी कि ट्रेंड मेरा ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर होना चाहिए, एंड मूविंग एवरेज का जो मैंने 10 मूविंग एवरेज लगा रखा है इसके भी ऊपर कैंडल वहां पर होनी चाहिए, तभी आपको एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर मिलता है, तब मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, राइट दोस्तों। ये कई लोग ऐसी गलती करते हैं।
देखिए सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती है, आपको दो कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो मैंने रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, थोड़ा डेटा भी उसमें इन्वॉल्व है, आप देखिए उसमें बता रहा है कि ये स्टॉक में अभी ट्रेंड मिल रहा है। दोस्तों रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ की खासियत मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को बॉटम से कैच करने में हेल्प करता है एंड टॉप से सेल करने में हेल्प करता है। लेकिन बॉटम और टॉप तो बहुत सारे स्टॉक बनाते हैं, क्या मुझे डायरेक्टली इसको जाके सेल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी 200 से ज्यादा एफएनओ के स्टॉक है, अभी सभी को आप इंडिविजुअली यहाँ पर चेक करने जाओगे तो काफी ज्यादा टीडीएस और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ आपके लिए आसान कर देता है। वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर बास्केट बना सकते हो, ठीक है, 10 to 15 बास्केट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। हर एक बास्केट में आप 10 to 15 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप जितने भी बास्केट आपने बनाए यहाँ लेफ्ट में आपको सारे बास्केट दिखेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये बास्केट आपको दिखेगा और जब भी उस बास्केट में आपने कोई स्टॉक को ऐड किया है, यहाँ पे अपडेट बास्केट कर लीजिए, वो बास्केट आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए अभी वापस से एनालिसिस पार्ट पर चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 27 जुलाई को मैं देख रहा हूँ अदानी एनर्जी सोल्यूशन में यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन को हम 27 जुलाई को यहाँ पर देखते हैं। 27 जून 27 ये रहा 20 आई एम सॉरी, यहाँ पर हम डेट देख लेते हैं 27 जुलाई, राइट। तो 27 जुलाई को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 27 जुलाई को यहाँ पर कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनते हुआ आ रहा है, ठीक है। 28 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं बन रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने जो फॉल्स ट्रेड है वो कैसे यहाँ पर हट रहे हैं। आप अगर ऐसे वहां पर ट्रेड लेंगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। हम देखिए आगे वापस से करते हैं। अभी देखिए 10 अगस्त को यहाँ पर किस तरीके से वापस से अदानी एनर्जी सोल्यूशन प्रोग्रेसिव में ही है। 27 जुलाई से अगस्त तक पूरा वो प्रोग्रेसिव जोन में है, यानी कि उसमें बुलिशनेस अभी बरकरार है, यानी से यहाँ से उठने के कगार पे है। मुझे बस एक सिग्नल चाहिए जहां पर मैं वो ट्रेड ले सकूं। तो आप देखिए यहाँ पे जब वो अगस्त की बारी आई, ठीक है, अगस्त में भी मैं देख रहा हूं कि अगस्त में पूरा डाउन ट्रेंड है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे। एक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जस्ट पीछे मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए अदानी एंटरप्राइज भी है 10 अगस्त को, हम अदानी एंटरप्राइज को भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अदानी में कैसा यहाँ पर मुझे ट्रेड मिल रहा है, आई एम सॉरी अदानी एनर्जी सोल्यूशन में। अभी देखिए यहाँ से प्रोग्रेसिव जोन में जाके सीधे स्ट्रॉन्ग में गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोग्रेसिव में यहाँ से उठ रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन बुलिश का मोमेंटम जोन है, तो वहां से भी आप स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं एंड वापस से हम यहाँ पर चार्ट में देखते हैं। तो देखिए ये 8 सितंबर को देख सकते हो सुपर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन आप देख सकते हो जब हमारे ट्रेड लेने की बारी आई तो ये डाउन ट्रेंड में था। अभी अप ट्रेंड यहाँ पर बना है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे तरीके से अप ट्रेंड बना है। आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया, लेट्स जैसे आप एक दूसरा कंफर्मेशन देखना चाहते हो कि ये बुलिशनेस कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड आप बना सकते हो। आप उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखिए। तो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया है, राइट, 877 का यहाँ पर मेरा 877 का बाइंग है, 825 का स्टॉप लॉस है, राइट। आप देख सकते हो कैसे इसने 1:2 का रेशियो दिया है। यहाँ पर 52 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है एंड 112 पॉइंट का मेरा टारगेट है। सो देख सकते हो नियरली यहाँ से 10% का रिटर्न यहाँ से मुझे इसने दिया है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने अदानी एंटरप्राइज का भी हमने देखा था। तो चलिए हम अदानी एंटरप्राइज को भी देखते हैं कि अदानी एंटरप्राइज ने कैसे यहाँ पर मोमेंटम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 8 सितंबर को यहाँ पे 8 सितंबर को ट्रेड आया है। तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें कोई ट्रेड इसमें मिला नहीं है, क्योंकि सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। नेगेटिव सुपर ट्रेंड में मैं कोई भी ट्रेड इसमें नहीं बनाऊंगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर अभी बंधन बैंक है, ठीक है, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो हम यहाँ पर बारी बारी उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बंधन बैंक को देखते हैं, अगर उसमें पॉजिटिव ट्रेंड है तो हम वहां पर ट्रेड बनाएंगे। अभी देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड तो है, लेकिन कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, तो मेरा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अभी देख सकते हो 6 अक्टूबर को यहाँ पर ट्रेड ऊपर आया हुआ है, यानी कि उसमें ट्रेड मेरा बनने के आसार है। अभी हमने बंधन बैंक देखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ ऐसे कंडीशन है। तो लेट अस चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में, यस। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखिए कैसे यहाँ पर ट्रेड बना है, 7 सितंबर, राइट, 7 सितंबर, ये देखिए 8 सितंबर 7 यहाँ पर ये रहा। अभी देखिए जब ये 7 सितंबर यानी कि यहाँ पर आपको 8 में दिखेगा, क्योंकि पूरा वीक का यहाँ पर डेटा क्लोज हो रहा है, वहां पर आपको 7 का दिखेगा।
तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि कैंडल ये जो पूरा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट। अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे अगली कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा नहीं, लेकिन जब यहाँ पर 7 सितंबर को दिख रहा है कि प्रोग्रेसिव जोन में है, अगली कैंडल में देखूंगा उसका हाई वहां पर ब्रेक हो रहा है प्लस मूविंग एवरेज के ऊपर भी जा रहा है, मैं यहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करूंगा। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि इसके पहले वाले स्टॉक में भी मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल गई थी, तो उसमें हमने ट्रेड क्यों नहीं बनाया, उसमें हमने हाई ब्रेक होने का वेट क्यों किया। दोस्तों अगर आप बारीकी से देखोगे, जो प्रीवियस चार्ट मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का है, उसमें आप एक चीज देखिए कि जो बुलिश वाली कैंडल जो मूविंग एवरेज के ऊपर गई थी वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं गई थी, 50% से ज्यादा उसकी बॉडी ऊपर नहीं थी, राइट दोस्तों, 50-50 था। तो उस केस में हम ट्रेड नहीं बना सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर आरपीजी में वो या तो प्रोग्रेसिव में या फिर वो स्ट्रॉन्ग जोन में, लेकिन उसका कैंडल जो है वो 50% से ज्यादा ऊपर नहीं है मूविंग एवरेज के, एंड सुपर ट्रेंड भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, यानी कि बुलिश नहीं है, तो उसमें ट्रेड नहीं बनेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वहां पर ये जो सुपर ट्रेंड है ये बुलिश होना चाहिए, यानी कि ग्रीन होना चाहिए, प्लस मूविंग एवरेज के यहाँ पर कैंडल जो है वो 50% से ज्यादा उसकी बॉडी ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर ये पूरे तरीके से बुलिश है, 50% से ज्यादा बॉडी ऊपर है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेड बनाते हैं, यहीं पर यहाँ इसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड हम वेट करेंगे टारगेट का। अभी 1:8 हुआ है, हम 1:2 यानी कि यहाँ तक का वेट करेंगे 283 का। दोस्तों आप देखिए 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 30 पॉइंट का मेरा यहाँ पर टारगेट है, तो 30 पॉइंट 200 रुपए का स्क्रिप है, नियरली आप देख सकते हो 10 to 15% का रिटर्न इसमें मुझे दे रहा है। एंड कब से दे रहा है ये देखिए, ये 15 सितंबर है, अभी अक्टूबर चल रहा है। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि पोजीशन ट्रेडर जो होते हैं वो 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेड नहीं लेते हैं, वो सीधा महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए ट्रेड लेते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। सो दोस्तों ये था आज का सेशन जहां पर मैंने आपसे पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में बात की। सो कंक्लूड करने के पहले आप लोग से वापस मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा टूल है यानी कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ये कॉन्सेप्ट का प्रोप्राइटरी टूल है, ठीक है। हम ये वीडियो तभी बनाते हैं ताकि आप एक सिस्टमैटिक ट्रेड कर सकें। तो अगर आपने साइन अप नहीं किया तो दोबारा नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो एंड बने रहिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। हम ऐसी कुछ वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे आपके सामने कंसेप्ट लाते रहेंगे, आपको टीच करना हमारा मकसद है। तो यहाँ पर जितने भी आपको एजुकेशनल वीडियोस बनेंगे या आपको ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।